मुझे माँ बताओ हुआ क्या हकीकत, हुआ क्या हकीकत, मुझे माँ बताओ। कहाँ पर है बहना मुझे माँ मिलाओ, कहाँ पर है बहना। बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाया, मैं बेटा तुम्हारा कमा कर के आया। सच बताओ नहीं कुछ छुपाओ। तुम रो रही हो, क्या हुआ? और मेरी बहन कहाँ है? बताऊं क्या बेटा, कहाँ कुछ न जाता। बताऊं क्या बेटा, कहाँ कुछ न जाता। लुटी घर की इज्जत नहीं कुछ सुहाता। अगर तू जो होता तो कुछ भी न होता। अगर घर में होता तो कुछ भी न होता। मनोज, एक दिन की बात है, सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह पैसा मांगने के लिए आया और मैंने कहा बेटा पैसा नहीं है। मेरा बेटा मनोज परदेश गया है कमाने के लिए। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं पूरा पैसा अदा कर दूंगी। उस कमीने ने जबरदस्ती तेरी बहन को पकड़ कर ले गया। अगर तू घर पे होता तो ये सब कुछ न होता मेरे लाल। तूने आने में बहुत देर कर दी। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ पे होगी के साथ। तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी बहन को बहुत जल्द उस ठाकुर के हवेली छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ मत जा मेरे लाल। अगर तू जाएगा तो मैं बहुत मारा जाएगा, क्योंकि वो बाप बेटे दोनों कमीने हैं। कुछ भी हो जाए मैं इसी वक्त जाऊंगा और अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। ठाकुर से तूने क्या किया? अरे कपट कहीं है, 500 रुपए के खातिर मेरी बहन को उठा ले गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तेरी हवेली में अगर मेरी बहन मुझको नहीं दिया, अगर मेरी बहन नहीं मिली मुझको, तो तेरी हवेली में आग लगा दूंगा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए।
नारिंदा साला अभी तक राज सिंह हमारा दुश्मन हमारे नजरों में खटक रहा है, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगा। हमें डर है कि कहीं वो सांप का पुतला हमें फुसकार लगाने की कोशिश न करे, इसलिए तलाश जारी रखो और जहां कहीं भी मिल जाता है उसकी टगलियां फाड़ कर जारी है लंबा। कौन है तू? ठाकुर साहब जरा इज्जत से बात करिए। है तू कौन? मैं वही कुंती का बेटा मनोज। मनोजवा, ये इतने अच्छे कपड़े कहाँ पा गए? अरे ठाकुर साहब तू तो अंग्रेज बन गया। ये तो मेरी मेहनत के है। आने का सबब क्या है? जरूर बताऊंगा आने का सबब क्या है। अपना पैसा ठाकुर भगवान का तुमने खोया। पकड़ो अपना पैसा और मेरी बहन कहा, मेरी बहन मुझे चाहिए। सबसे पहले तो साले ऊंची आवाज में नहीं बोलना। ये हवेली किसकी है समझ रहे हो ना? जानता हूँ किसकी हवेली है। अगर ऊंची आवाज में बोलोगे तो साले जूते से मारूंगा। ठाकुर साहब इज्जत से बात करो। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा तो उसी तरह आप भी मुझसे बात करिए। तेरी बहना कहाँ है? उसका मैं ठेकेदार हूँ। तो तेरी बहना कहाँ? मैं नहीं जानता। तेरी सीधे साधे यहाँ से चले जाइए वरना मारूंगा तुझको। ठाकुर साहब अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें जान से मार सकता हूं, लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। ये बताओ मेरी बहन कहाँ है? बेटा मनोज, मैं मजाक कर रहा था, गोली नहीं चलाना। ये बेटा सब तुम्हारी जुबान पे कैसे आ गया? बेटे हो तुम, हमारी रियासत के हो, हमारे बेटे हो। बेटा ये गोली नहीं चलाना। भलाई इसमें है कि अभी भी वक्त है। मैंने कहा तुमसे मेरी बहन कहाँ है, जल्द बताओ, नहीं वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता तू? नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। अभी मैं यहाँ का जमींदार हूँ, हाथ नहीं लगता। जमींदार है लेकिन पहले कभी था, अब नहीं है। बोल मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता? अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। हराम जादा, तू मेरे घर में आग लगा।
तुम्हारे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बचेगा तब तो मेरे खानदान का बिठाएगा। मरने के लिए तैयार। रामबली, ए रामबली, ये आवाज गोलियों की कहाँ से आ रही है यार? कतो गोली चली कनो जानो बकुला मारत है। रामबली, ये हवेली की हवेली आवाज आ रही है। हवेली अबे धाए धाए मचा है। साला कौनो सरहद मार रहा है। अरे यार दियालिया लड़के पट। पिताजी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? बेटा, वो हरामजादा कुंती का बेटा मनोज मेरे पास आया था, अपनी बहन का पता पूछा था। तो क्या हुआ? बताने से इनकार किया। उस हरामजादे ने गोली मार दिया। हरामजादे, तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने भाग, कहाँ को जाएगा? और सनाम सिंह के पंजे से बच जाएगा। तो भाग कमीने, तेरी मौत बन करके ये ठाकुर सनाम सिखा रहा है। रामबली, लाश को उठाओ और ले चलो और उस कमीने का पीछा करो। एक काम की हो भाई, अब हम हमें तो दिल ला गया। कहा एक काम की हो, मान लियो लौंडवा आ जाओ तुमसे पूछे तो तड़ाक से बता दियो। हरामखोर, जब तक उसका नाम और निशान नहीं मिला दूंगा तब तक मैं दिल को सुकून नहीं आएगा। चलो लाश को उठाओ और उस कमबख्त का पीछा करते हैं। नाम रहा हो लौंडवा, का नाम रहा लौंडवा जो मार के गा? मनोज। वाले मनोज बेटा, धन्यवाद जियो मनोज बेटा। थे हिया कहू के ना हो तो अपना का ना सोचो कि हमका से आबासी दे रहे। वैसे हाँ का साले कमीने, मौत साले मेरे पिताजी की हुई। हटाम हरामखोर, क्या कहते हो यहाँ? बहुत अच्छा। मेरा दिल जल रहा है और ताम हरामखोर यहाँ भाषण दे रहे हो। का गलत कहा? हम कहीं देकर हिया कहू को दिखाए तो तुरंत पकड़ के बताओ साले का हम लोग में रो रहा। जाओ उसका पीछा करो। मनोज, जहाँ कहीं मिलता है मनोज पीछा करो। किसका पीछा करे? भाई लौंडवा कहे तो तुम साले कहते हो मनोज पीछा करो। डाल उस कमीने को खोज और जहाँ कहीं मिलता है उसका नाम निशान मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया करी यार मनोजवा भाई। चले भाई यही तान कहा तो हमका मजे के पियली। वैसे एक चीज सुन लियो। हाँ। सत्यनारायण तो गए। सत्यनारायण सतनाम सतनाम सतनाम। हम कहीं सत्यनारायण से नहीं यार कहा सतनाम लौंडवा आवा। हाँ। और सतनाम के तो रेल पेल के गा गवा। यही 100 ग्राम बचे हैं। हाँ यही 100 ग्राम है। हाँ भैया। का नाम है?
संग्राम हम कहीं सौग्राम से। प्रणाम। चलो सारे नहीं अब किया है तो तू चलो भैया सरदार जी कहाँ हैं? सरदार जी क्या बात है? मुझे मेरी माँ की याद आ रही। मेरी माँ से मिला दो एक बार, न जाने किस हाल में है मेरी क्या माँ को- तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो? हाँ सरदार। माँ की याद आ रही है, ठीक है। जब ये बात है तो तैयारी बनाओ और हम तुम्हारी माँ के पास चल रहा हूँ। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद भेजो और मेरी साथ आओ। मेरा बेटा मनोज अपनी बहन को लाने के लिए गया, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। पता नहीं। माता जी, ये रही आपकी बेटी। तू आ गई बेटी। हाँ माँ। सतनाम सिंह यहाँ से ले गया सरनाम सिंह, और उसका बाप सतनाम मेरी इज्जत लूट लिया। ये तो गंगा माँ में कूद के जान देना चाहती थी, लेकिन सरदार जी पहुंचकर मेरी जान को बचा लिए और अपने साथ मुझे बिगड़ों में रखे थे। माँ यही है जिन्होंने आपके इलाज के लिए 1000 रुपए दिए थे। माँ बहुत ही नेक इंसान है। बेटा, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा उपकार, तुमने मेरी बेटी की जान को बचाया। हर कदम पे तुमने सहारा दिया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी बेटा। उपकार में तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन अफसोस है कि इंसान जब सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेरते हैं। बेटा, उसका जीवन दुश्वार कर देते, लेकिन बेटी तू तो यहाँ आ गई, लेकिन तेरा भैया मनोज ठाकुर साहब का पैसा देने के लिए और लेकर गया और तुझे लाने के लिए गया। माँ, तुमने भैया को क्यों भेज दिया हवेली पे? वो बहुत ही कमीने इंसान है। मेरा भाई गया तो उन्हें मार देगा। बेटी, मैंने उससे बहुत रोका, लेकिन उसने कहा कि मैं ठाकुर साहब का पैसा देकर और अपनी बेटी को वहां से ले आऊंगा। सरदार जी, सरदार जी, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान और मदद करते आए हैं, वैसे एक मदद और कर दीजिए मेरे साथ। बोलो। कि मेरे भाई की जान बचा लीजिए। नहीं, मेरा भाई गया हवेली पर, वो लोग मेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब ये बात है तो मैं और हाँ वहां जाकर मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लूंगा। मेरे बेटे की जान को बचा लो, इतना उपकार और करो मेरे नाम। माता जी, घबराओ नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अब तो सरनाम और सतनाम सिंह का विनाश होना बिल्कुल तय है। साथियों, तैयारी बनाओ और हाँ, लेकिन याद रहे वक्त आने पर
तुम्हें वहां मौजूद होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है बेटा। और मैं चाह रहा हूं आज उसकी आखिरी रात होगी, आखिरी रात, क्योंकि वो इतना बड़ा यास हो गया कमीना, आज उसकी अय्यासी निकाल कर बाहर कर दूंगा। या मेरे मालिक, अभी तक भी कोई पता नहीं है उनका। पता नहीं क्या कौन सी मुसीबत पड़ गई, अभी तक वो नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। मैं अब उनके घर खुद जाऊंगी, देखूंगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है। हाँ भैया, मनोज, मनोज, क्या बात है? आंखों में आंसू, इतना उदास, इतने ये भागते हुए कहाँ जा रहे हो तुम? कौन सी मुसीबत पड़ गई? ये तो बहुत गजब हो गया, मेरे हाथों से ठाकुर सुंदराम जी को खून हो गया। हाँ, मैं उसी के ख्वाब से आते हुए जा रहा। रुको, तुम चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी वक्त अपने पिताजी के पास चलते हैं। मेरे पिताजी कोई ना कोई उपाय जरूर लगाएंगे, हम दोनों को बचाएंगे। ये भगवान, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जल्दी चलो यहाँ से। जल्दी उसके पिताजी के पास चलो। चलो यहाँ से। तो खून पिता का कर दिया बन करके तू, खून पिता का कर दिया बन करके तू शेर, और अभी पाल कर तुझे हराम खार। और जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। और पता पहल का पूछता और कहा न कुछ भी, और पता पहल का पूछता और कहा न कुछ भी, भाई तुझको भी मारू जहां मिले तभी दिल को चैन। चले जाओ तू आज मेरे पंजे से अगर बचे तू भी मेरे हाथों से मारा जाए। मनोज, इस वक्त मेरी आंखों में खून सवार है। रामबली कैद कर लो इन दोनों को। तेरी हराम जादे को अगर एक भी दिल आ गई है तो समझ लो चिथड़े उड़ा दूंगा। अब देख सनाम सिंह का कहर, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अबे तुमका हम भुलान नहीं न जवान, मजे के पेले उड़ाई यही के चक्कर में आए, रामबली, दुनिया भूल जाए। ए रामबली, हाँ, तू एक थप्पड़ पाए रहा। रामबली, अभी याद है क्या तुमको? याद आ गया। यादव आ गए। तो तुम वही सुनीता हो, वही हो ना? तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था और आज तक उस थप्पड़ का बदला मैं तेरी जवानी से चुकाऊंगा और ये खड़ा होकर अरे देखेगा। तुम तो थप्पड़ खा के चले गए हो और ये दोनों हमार का हाल कहीं नहीं। हमका भरी जनता के सामने वही दान के मुर्गा बनाए नहीं। ले चलो इन्हें घसीट कर हवेली, और देखोगे इन दोनों को अब मौत की सजा वही दूंगा। ले आओ, आओ लेकर। क्यों? अबे मुर्गा बनाई हो? हाँ? आप बनाओगी, समय आया तो
अब तुमको मुर्गा बनाऊंगा, तुमको मुर्गी बनाऊंगा और वही टरन दूजने खे करोगे। अगर उड़ावट कहो, एक बात बताओ, जब एक बपवा के पेड़ डाउटे काका है मेरे छोड़े हैं मौका आने दो, अगर मौका मिल गया तो इसको कमीनों को मैं 20 सर फाड़ कर रख दूंगा। बपवा का मेरुआ डाव, यही का मेरुआ डाव, हम छुट्टी पा जाए। घबराओ नहीं, वक्त का इंतजार करो। हाँ अब हथकड़ी लाग गए, मन हुए मेरुआ के बताओ तो हम हथकड़ी खोल दे। ठीक है, ले चल। और बांध ऐसी खबरें दे करो। क्यों रे लंटा बही लंटा बहा रामबली बांधो पहले दे। आप तुम लोग बंधोगे यहाँ। क्यों रे, बात तेरी बाजू में ताकत है ना। खोल देगा आराम और आज तक तेरी नजरों के समक्ष इसकी इज्जत को लूटूंगा और तू खड़ा होकर के देखेगा, हमरा कुछ कर नहीं पाएगा। ये दू परानी जटे पे उतारू हैं और बिना तुहार अमरूद टूल लिए बनी है ना भेड़ा। रामबली एक बात इससे पूछो, कौन चीज? कि ये किसकी लौंडिया है? क्योंकि शादी होना है। हाँ, और इससे पहले इसके बाप को भी बुलाना है। एक तो जुगाड़ करो, तुम्हार हवेली बहुत चूत है यार। कौन है तेरा बाप जैसी खूबसूरत लौंडिया को जन्म दिया है? अगर पिताजी के बारे में जानोगे तो पैरों तरह की जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। कौन है तुम्हारा पिता? कौन है वो? मुझसे बड़ा गुंडा है? हाँ, तुमसे बड़े गुंडा है। मेरे बता। पिताजी को जानना चाहते हो तुम? कौन है तेरा बाप? मेरे पिताजी कोई और नहीं है, इसी किशनपुर चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हैं। ओ रामबली, ये दरोगा की लौंडिया है साली, इसीलिए भाव खा रही है। तभी तो कानून पे कानून बदल रही है। क्या ऐठो पर नहीं है भाई, तुम सन गिराई टीम जाए। हाँ भैया, हमारे कंपनी के मुख्य कलाकार आदरणीय सर्वसम्मानित माननीय बिंदेश्वरी प्रसाद जी, ये उनकी तरफ से 1100 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी को शुक्रिया। इंस्पेक्टर के उनके दरोगा साहब के बिटिया यही बड़े आए बरर रही, बहुत भाव खा रही है। ये का वही वर्दी के घमंड है। रामबली हाँ, ये ठीक है। और अब देख, किसके बाप को भी बुलाऊंगा। हम तो कहें अब इससे साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा और इसका बाप आएगा, कन्यादान करेगा। का ये के बाप के साथ शादी रचाई है? इसके साथ शादी रचाऊंगा। ये के साथ शादी रचाओ, ये के बाप के काटे सुहाग रात मनाओ। अरे हराम हो, बताओ अपने बाप का नंबर, क्योंकि उसे भी यहाँ बुला लूं मैं। रामबली मोबाइल लो। हम तो यही के चलाई थे। चलो इससे नंबर पूछो और लगाओ नंबर इसमें। लावा लावा मोबाइल का नाम है लावा। नंबर बताओ। हाँ बताओ। 98 38 56 और कहा है कहा 98 38 56 और कहा जनी कहा था 57 यानी 57 जने होगी अब तक में।
तकमा 57 नंबर 98 38 56 57 56 अब घट रहे हैं 26 मिलाए रहे ने देखो शायद घंटी चली जाए गए तो पेलुआ घंटी हो लो बात करो हेलो हेलो कौन? कौन हेलो कौन अरे कौन हो? हम तुम्हारे बहनोई बोल रहे हैं अबे ओए बदतमीजी से अगर बात करोगे ना तो भोसड़ी के 2500 जूते मारूंगा। बात करो जानो कतोवंते का फोन लाग कहा बात करो जानो कतोवंते का फोन लाग या कौनो दरवाजा जानो बोला अबे किस तरह बात कर रहा तू? अरे पूछिन कौन तुम कह दिन तुम्हारे बहनोई है अरे हराम खोर, मैंने कहा इंस्पेक्टर दिलीप से बात कर तो साले कहा जनी कहा गला पूछ से। हेलो हेलो कौन मैं दिलीप इंस्पेक्टर। ओ सर जय हिंद। जय हिंद बेटा। बोलो कैसे याद किया? बेटा चलो बेटा कहें तो रिश्तेदारी बदली मतलब सर जी हाँ बोलो। आपको हवेली पर लंबरदार के लड़का लंबरदार याद कर रहे हैं। क्या? लंबरदार के लड़का लंबरदार। अच्छा हाँ कोई जरूरी काम है? हाँ इमरजेंसी मिट्टी है। अरे हरामखोर, जो बात कर अबे बात करने की जब तमीज नहीं है हाँ। तो फोन क्यों करता है? इंस्पेक्टर साहब मैं सरनाम सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा सरनाम सिंह। हाँ इसके पहले कौन बात कर रहा था? अरे वो मेरा नौकर है। नौकर है? हाँ उसे समझा दो कि बात करने का तरीका सीख ले और अगर इसी तरह उल्टी सीधी बात किया ना तो साले को अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब एक बात हमारी गौर से सुनिए। हाँ बोलो। आपके पास कोई बेटी है? हाँ हमारे पास एक बेटी है। उसका नाम सुनीता है। हाँ हमारी बेटी का नाम सुनीता है। इंस्पेक्टर साहब बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? आपकी बेटी को एक गुंडा लेकर भागा जा रहा था। क्या गुंडा? हाँ हाँ ये और मैंने उसे पकड़ रखा है। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे आवाज को गाली मारो, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो। यानी हमारी बेटी को एक गुंडा लेकर हाँ भागा जा रहा है। हाँ और मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। ठाकुर साहब आप उसी जगह उसे रोक कर रखो। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ बहुत जल्द आ रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, इतनी बड़ी भूल मत करना। और पुलिस फोर्स लेकर आओगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए आना तो सिर्फ अकेले ही आना, फोर्स लेकर नहीं। ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। आइए मैं उसे घेर रखा हूँ। बता दियो कि अकेले ही है, पूरा थाना लेके ना आए। हाँ काटो। हम कहाँ है वो गुंडा? इंस्पेक्टर ये वही गुंडा है जो तुम्हारी लौंडिया को लेकर भाग रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसे गुंडा बता रहे हो? ये तो हमारा नौकर मनोज है और तू धोखेबाज हमारे बच्चों को कैद कर रखा है। इंस्पेक्टर दिलीप ये तुम्हारा नौकर है। हाँ ये हमारा नौकर है। और साले चिरकुट। इंस्पेक्टर ये हवेली सरनाम सिंह की है और चालाकी किया तो तुम नहीं तुम्हारा पूरा थाना उड़ जाएगा। धोखेबाज ये हमारी रिवॉल्वर लेकर के
अपने आप को साले बहादुर बनते हो। देखो अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। हम तुम्हें और तुम्हारी लौंडिया को छोड़ देंगे। तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो हमारे कहने का मतलब यही है कि मुझ जैसा जमींदार इस इलाहाबादपुर में नहीं मिलेगा। इकलौता जमींदार हो, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपनी लौंडिया का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हरामजादे, ये मुंह और साले मसूर की दाल हमारी बेटी के साथ अपनी शादी रचाएगा। अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे इंस्पेक्टर दिलीप तो तब नहीं तुम्हारी लाश नजर आएगी। ज्यादा दुपुर मत करो, हवेली में खड़े हो। रामबली, गोली कहीं और मारूंगा, धुआं कहीं और से निकले। हाय रामबली, बांध इसे। हम लोग ऐसे आदमी हैं, गोली बाद में मारते हैं, पहले नाल घुसोड़ते हैं। समझ गए? चलो 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 उधर चलो, चलो उधर। लगा दो ऐसा बेटी का नहीं। और रामबली, इसकी लौंडिया को आजाद करो। छोड़ दूंगा, लेकिन शादी हो जाने के बाद। अब नंबर लागी एक जने ऐसे खड़े रहो। छोड़ने वाली बेटी। इंस्पेक्टर दिलीप अगर जरा भी हिले तो फिर सब लोग गोलियां हिल जाएंगे। अगर ज्यादा दुपुर की हो ना तो ब्याह चाहे हो चाहे भाड़ में जा, तीनों जने का मेरू अड्डा आ जाए। खड़े हो के देखो, साधु तुहरे आगे हो और सुहाग रातों तुहरे आगे हो। रामबली, कहो तुम्हें साथे रह के बेइज्जती है। वह चक्कर में तुमका कुत्ता कही से, चक्कर में हमका कुत्ता कह रहे। तुम जानते नहीं। हाँ सही है, कुकुरे के साथ कुकुरे करी। और ये साथ शादी रह जाती। इसको इधर लाओ। रामबली, बहन जत्ती ऐठनिया है ना, ब्याहे के बाद बहन तुम खुद सीधी हो जाई हो। बहुत नहीं चाचा, ऐसा मत करो। आपकी बेटी जैसी हूँ चाचा जी। चाचा चलो इसके साथ शादी रह जाओ। हम जाए तो जाए भाई, क्या हुआ बे? जिंदगी छंड। चाचा कह दी। अरे तुमसे क्या मतलब? हम चाचा वाचा नहीं माने, चाचा जहाँ सर गए। चलो इसके साथ शादी रह जाओ। एक काम करो, पहले ततई सूती कपड़ा मंगाओ तो बताए। जानो कहा इतना तई सूती कपड़ा मंगाओ। जब ये बहुत चिल्ला रही ना, ये के थे के ठात दे मुहे माँ ये के बोल बंद हो जाए। चलो ले आओ और शादी रचा दे। जो बचे न तेरी अगर पढ़ा मंत्र जो बचे न तेरी जान और प्यासी तेरे खून की सुन पाची। कौन हो तुम जो हमारे बीच में दखल देने आ गए हो? कौन हो? मैं कौन हूँ? काले लिबास में होकर के तुम कौन हो?
इंस्पेक्टर दिलीप सिंह। मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? याद करो। शायद हेम सिंह को जानते होंगे। हेम सिंह? वही शराबी? तो तू शराबी? उसी का बेटा राज सिंह हूँ, क्या? जिसके हवेली पर अपना अधिकार जमा रखा है। रामबली, इसे सुनते थे साला ये यहाँ घूम रहा है, तो साला हाथ कहाँ लगे? राज हो तो मिलत या तो डाकू राज सिंह। देखो राज, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमरे सिर्फ शादी हो जाने दो, तुम जितनी धन दौलत चाहोगे ये शराब सिंह तुम्हें दे देगा। जाओ ले जाओ, ऐसा आराम करो, लेकिन शादी हमारी। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता कि तेरा बाप सतनाम सिंह कहाँ है, जो इतना बड़ा याश है? बाप को पूछ रहे हो? मेरा बाप मर गया और इसी मनोज ने मार दिया है।